सबको यीशु। आज हम तीसरा मूल पाप वासना के बारे में मनचिंतन करेंगे। बाइबल के द्वारा अनेक वचन हमें दिया है जिसमें वासना के बारे में चर्चा करते हैं और वचन ये कहते हैं एक नया स्वभाव धारण करें, क्योंकि हमारे शरीर वासना की ओर खिंचाव है। इसकी वजह से प्रभु हमसे कहते हैं आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें। कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 वाक्य 5। जो प्रवृत्ति के है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का जो मूर्ति पूजा के सदृश है, इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते तो आप भी पहले ये सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा, अश्लील बातचीत ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे को झूठ नहीं बोले। संत पौलुस हमें कहते हैं कि विषय वासना जो हमारे शरीर में है, वो खिंचाव है, उसको ईश्वर की वचन से दमन करना चाहिए। ईश्वर से जुड़े होने से, पवित्रता के राह पर चलने से हमें प्रभु मदद देते हैं हमारे वासना को दमन करने के लिए। हमारे अंदर जो भी खिंचाव है इस दुनियादारी में, आजकल इस वासना में हमारे युवा पीढ़ी नष्ट हो रहे, क्योंकि वासना का शिकार मीडिया द्वारा बड़े, बूढ़े और जवान और बच्चे भी शिकार हो चुके हैं। पूरे दुनिया में मीडिया हर तरह के विषय वासना में भरपूर है। इसको कोई भी चैनल खोलेगा तो आपको ऐसा खिंचाव मिलते रहेंगे। परंतु जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे और ईश्वर से के साथ अपना संबंध सही रीति से रखेंगे, समय समय पर पश्चाताप करना, समय समय पर पाप स्वीकार करना, एक प्रार्थनामय और भक्तिमय जीवन बिताने से ही हम अपने वासना को दमन कर सकते हैं। ईश्वर हमें और पवित्र आत्मा जो पवित्रता के राह पर चलते हैं वो हमें मदद देते हैं। थिस्सलुनीयों के नाम पत्र में ये लिखा है, ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। आज दुनिया में अनेक परिवार, पति पत्नी एक दूसरे से वफादार नहीं होने की वजह से, व्यभिचार में आने से परिवार टूट रहे हैं। जो भी हमारे अंदर जो वासना है, जो इच्छा है, संसारिक इच्छा, शारीरिक इच्छा को हम प्रकट करते हुए संबंध रखते हैं एक दूसरे से, उसकी वजह से भी और किताबों द्वारा, नॉवेल्स द्वारा और कोई भी मीडिया द्वारा, कोई भी चैनल जो खोलने से, इन सभी में ऐसे वासना छुपा हुआ है। अगर हम चाहे, हम पवित्र जीवन जीना चाहे तो प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा और भक्तिमय जीवन द्वारा बिताना जरूरी है। नहीं है तो हम प्रलोभन में पड़ेंगे और हम निश्चय ही हमारे जीवन में वासना का शिकार और पापमय अवस्था में हम आते रहेंगे। श्रोत ग्रंथ में ये लिखा है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नव युवक निर्दोष आचरण कर सकता है। तो ईश्वर की वचन पढ़ने वाला कोई भी, लगातार पढ़ने वाले, रोजाना पढ़ने वाले युवक और युवती पापमय अवस्था से और विशेष करके
वासना से, अशुद्धता से दूर रह सकेंगे। वचन कहते हैं, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करे। देखो, हमारे लिए ईश्वर ने वचन एक तलवार के रूप में दिया है, जिसके द्वारा हम हमारे अंदर जो वासना का जो जड़ है उसको दमन करते हुए ईश्वर से जुड़े हुए एक पवित्र जीवन, विशेष करके शारीरिक सारे इच्छाओं को हम ईश्वर को समर्पित करते हुए हृदय से हम इच्छा करेंगे तो शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, हमारे इंद्रियों का शुद्धता ईश्वर हमें हमारे अंदर होने देंगे और हम बिना ईश्वर की शक्ति से, अशुद्धता से, अपवित्रता से दूर नहीं रह पाएंगे। इसलिए आइए हम रोजाना नियमित रूप से वचन पढ़े और अपने आप को पवित्र रखने के लिए हृदय से इच्छा करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आइए हम इस वरदान के लिए प्रार्थना और ईश्वर की कृपा मांगे। आमीन।